नमस्कार मित्रों। इस वीडियो में हम तीन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अध्यापक ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती है, इसमें कितने फॉर्म भरे गए हैं और कितना कंपटीशन है इसमें एक पद के लिए। दूसरी चीज़, क्या पद बढ़ेंगे, कितने बढ़ सकते हैं, कितनी संभावना है, अ, उसके हम कयास लगाएंगे। उसके अलावा अब जो आपके पास में 35-40 दिन बचे हैं, उसको कैसे उपयोग करें, उसमें किस हिसाब से तैयारी करें। तो सबसे पहले ये न्यूज़ आप तक आ गई होगी कि कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो लगभग 9.5 लाख कुल फॉर्म भरे गए हैं और पोस्ट कितनी है, 7,000 से कुछ ऊपर। तो यहाँ पे किस विषय के कितने भरे गए हैं पहले वो नज़र डाल लेते हैं हम। कि L1 में जो है वो 2,52,000 लगभग आवेदन है। L2 में 7,15,268 आवेदन है, 7,15,000। अब हम L1 में दो टाइप की भर्ती है। एक तो सामान्य विभाग की है, जिसमें 2,41,000 आवेदन है, जिसमें 5,000 पद है। और एक केवल संस्कृत जो विभाग है उसकी है, संस्कृत विभाग की, उसमें 636 पद है, उसमें 10,000 आवेदन भरे गए हैं। 636 पोस्ट, 10,622 आवेदन, 5,000 पोस्ट, 2,41,577 आवेदन। अब L2 की बात करते हैं बीएड वालों के लिए। इंग्लिश के लिए 221 पोस्ट है, ये वो पोस्ट वाली है। देखो इंग्लिश की 221 पोस्ट कैसे, जैसे 202 तो गैर अनुसूचित और 19 अनुसूचित यानी टीएसपी एरिया की। तो 221 पोस्ट के लिए 53,215 आवेदन भरे गए हैं। हिंदी के लिए 174 पोस्ट है, उसमें 1,73,000 आवेदन है, 73,757। संस्कृत में 389 पोस्ट के लिए 28,000। साइंस मैथ के लिए 1,043 जो पद है साइंस मैथ के, सबसे ज़्यादा पद साइंस मैथ के ये इसकी तुलना में, तो उसके लिए 2,26,000 आवेदन है। और एसएसटी के 996 पद है, 2,33,000 आवेदन है। तो अगर हम बात करें L1 की, तो 48 में से एक का सिलेक्शन होगा, यानी 48 लोग तैयारी कर रहे हैं, उनमें से एक का एक औसत आ रहा है। तो आप मान के चलो कि भी 50 को आपको पीछे छोड़ना है। ये L1 का स्थिति। अब L2 की बात करें, तो जैसे इंग्लिश में 240 में से एक, हिंदी सबसे कठिन कंपटीशन क्योंकि पोस्ट कम और आवेदन पोस्ट की तुलना में ज़्यादा है, 198 में से यानी 1,000 में से एक। अब आप हिम्मत हार जाएंगे? नहीं, एक बार वीडियो पूरा देखें, आपकी हिम्मत वापस बन आएंगे। ठीक है। संस्कृत जो है इसमें 389 पद है ना, तो 73 में से एक संस्कृत में बाकी की तुलना में मुकाबला। ठीक है। और यहाँ जो साइंस मैथ है इसमें 1,000 पोस्ट है, तो 216 में से एक। और सामाजिक में सबसे कठिन मुकाबला होने वाला है, क्योंकि पोस्ट तो हिंदी से ज़्यादा है मगर आवेदन भी हिंदी से काफ़ी ज़्यादा है। तो 296 है, तो 789 में से एक सिलेक्शन होगा। तो आप सोचो, बहुत खतरनाक कंपटीशन है ये। कंपटीशन यूपीएससी लेवल के स्तर का जा रहा है यहाँ हिंदी में। तो अब जो है बात करते हैं, इधर ये पोस्ट आपको पता ही है, इस प्रकार की पोस्ट थी। अब आपको क्या हिम्मत हार जानी चाहिए ये सब देख के? जो आगे 1 डेढ़ महीना बचा है उसको कुछ नहीं करना चाहिए या हिम्मत रखनी चाहिए? अब देखो, हिम्मत आपको रखनी चाहिए, क्योंकि पहले भास्कर की न्यूज़ आई थी, ये पत्रिका की न्यूज़ है कि डीपीसी पर लगी रोक हटे तो खुलेंगे 40,000 पदों की भर्ती। अब डीपीसी पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला, और लगभग सरकार के पक्ष में आता ही है मामला, क्यों? डीपीसी तो करनी ही पड़ेगी ना, डीपीसी थोड़ी रोक के रखेंगे। तो डीपीसी करेंगे, फिर सरकार के पास कई तर्क होते हैं, तो उस हिसाब से तो अब डीपीसी करते हैं। तो 30,000 डीपीसी है, प्लस जो वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता बनेंगे, तो ऐसे मिला के कुल 40,000 पद खाली होंगे ग्रेड थर्ड के, L1 L2 के कुल। तो उन 40,000 पदों पर एक साथ बड़ी भर्ती आएगी। उसकी बजाय ये भी हो सकता है कि आपके जैसे मान लो जनवरी में परीक्षा है, फिर फरवरी या मार्च तक रिजल्ट आता है। जैसे अभी ग्रेड 4 में सुन रहे हैं ना कि भाई 50,000 53,000 पद थे, फिर भी 10,000 और बढ़ रहे हैं। तो ये पद परीक्षा के बाद भी बढ़ाने का ट्रेंड जो है वो चल रहा है। आरपीएससी ने भी किया है ऐसे फर्स्ट ग्रेड में और में। तो यहाँ भी हो सकता है कि अभी आपके 7,000 कुछ पद है ये, तो इनको बढ़ाकर कितना किया जा सकता है? 2 गुना तक किया जा सकता है, 100% तक। पहले 50 का रूल था, अब 100 का है। कि भाई जैसे जैसे पद
खाली होते जाएंगे परीक्षा तक तो और बढ़ा देंगे, परंतु एक बार वैकेंसी तो निकालें, प्रोसेस में तो लाएं, ये इनका सोचना है। तो अधिकतम पद बढ़ के इसमें 14,000 हो सकते हैं। अब 14,000 की भर्ती आपके आंखों के सामने आके और आप ये सोचते जाओ कि तैयारी करेंगे, कम पद है कम पद है, और आपके मान लो आप एकदम नज़दीक पहुंच जाओ और आपको ये लगे कि थोड़ा सा और पढ़ लेते, या आपके साथ जो तैयारी कर रहा है वो लगा हुआ है, आप सुस्त पड़ गए, तो ये आपको अफसोस नहीं हो कि कल को मान लो आगे पद बढ़ जाएंगे, पूरी संभावना है, प्रबल संभावना है कि पद इसमें बढ़ सकते हैं। हालांकि वो तो अब कई चीज़ें होती है इसमें, कि अब मान लो ये मामला लंबा चला जाए डीपीसी वाला, जून जुलाई हो जाए तो नहीं बढ़े तो नहीं बढ़े, और अगर जैसे अगले सप्ताह सुनवाई इसमें बताया है, तो मान लो अब दिसंबर में सुनवाई है और मामला क्लियर हो जाए तो हो सकता है जनवरी फरवरी मार्च कहीं ना कहीं पद बढ़ाने की घोषणा कर दी जाए। तो इसलिए आपको हमेशा अपने को आशान्वित और सकारात्मक सोच के साथ में काम करते हैं तभी देखो काम होता है। जैसे नेगेटिव लेके बैठ जाएं तो कोई भी काम नहीं होता। ठीक है, अब है आपके जो है किस प्रकार से अब आपको जो आगे 1 डेढ़ महीना है, यानी दिसंबर के कुछ दिन, 20 दिन दिसंबर के मान लो, 20 दिन 15 दिन वो मान लो, तो आपके पास जो 35 से 40 दिन है उसमें किस प्रकार से आपको स्ट्रेटेजी जो रखनी है उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो ये भी आप मान के चलिए कि आप अभी तैयारी कर रहे हैं ना, चलो भगवान करे आपका हो जाए, मान लो नहीं भी हो पाए, क्योंकि देखो सबका तो होना नहीं, ये भी एक सच्चाई है, निकम पोस्ट तो उनका ही होना है, तो फिर ये तैयारी आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। लगते ही आपके 2026 में फिर से भर्ती आएगी, तो 4-6 महीने बाद मान लो भर्ती आती है और यहाँ आपने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया, आपका मान लो 2 गुना में भी हुआ। 2 गुना का मतलब क्या हुआ, मान लो 7,000 पोस्ट है तो 14,000 में, 14,000 पोस्ट है तो 28,000 में, तो आप 9 लाख में से 28,000 में आ रहे, तो कॉन्फिडेंस तो बनता ही है ना कि भाई हमने, हमारी तैयारी का लेवल इतना कि हम इतनी दूर आ गए, भले ही नौकरी नहीं लगी, परंतु अगली बार जब एक अच्छी पोस्ट आएगी 30,000 के लगभग, मान मान लें अगर इसमें पोस्ट नहीं बढ़ाएं, और इसमें बढ़ा दे, नहीं बढ़ाए तो 40,000 या 30-40,000 जो भी है, तो एक बड़ी भर्ती आती है, तो फिर आपकी तैयारी काफ़ी कुछ होगी ना, तो आपको आगे कंटिन्यू रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि हमने पिछली बार इतनी मेहनत की तो हम यहाँ तक पहुँच गए, तो अगली बार हम और पहुँच जाएंगे। तो एक जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है उसके लिए तो इसी प्रकार का जो है एक सकारात्मक, अंधेरे में भी उजाले को ढूंढते हुए उस हिसाब से आगे आपको बढ़ना होगा। ठीक है, थोड़ी सी पुस्तकों का भी बता देता हूँ कि ये पुस्तक है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की। पिछली बार जो पेपर आए थे ग्रेड थर्ड में मुख्य परीक्षा में, 9 पेपर हुए थे, एक L1 का हुआ था, L2 के 8 पेपर हुए थे अलग अलग सब्जेक्ट के, जैसे गणित का हो गया है ना, अंग्रेजी का हो गया, हिंदी का हो गया, उर्दू का हो गया, पंजाबी का हो गया, उनमें जीके के प्रश्न थे। वो जीके वाले प्रश्न आपको अवश्य देखने चाहिए, क्योंकि कुछ प्रश्न रिपीट भी होते हैं और उनकी व्याख्या हमने दी है, तो व्याख्या बहुत अच्छी गहन है। उससे क्या होगा कि आपके पूरा का पूरा सिलेबस पाठ्यक्रम है ना वो रिवीजन हो जाएगा। तो अब आपके पास समय कम है तो इस किताब को आपको देख लेना चाहिए। 9 सोलड पेपर है, एक दिन का एक पेपर निकालो, 9 दिन में 10 दिन में आपकी किताब हो जाएगी। L1 L2 दोनों के लिए उपयोगी है। तो व्याख्या जो है वो अपडेटेड है और विस्तृत व्याख्या है, जिससे कि आपके ये जो PYQ के साथ साथ पूरा पाठ्यक्रम रिवीजन हो जाएगा। इसी प्रकार से इस पार्ट का भी जो है मेरे सह लेखन में तैयार हुआ है। इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान वाला पार्ट, सूचना तकनीकी वाला पार्ट और राजस्थानी भाषा साहित्य वाला पार्ट, जो कि करीब जो अपने आप में 50 अंक से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है ये। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक है, ये भी व्याख्या सहित है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकाले प्लस उनकी व्याख्या, उससे क्या है कि पूरा का पूरा चैप्टर आपके रिवीजन हो जाएगा। दोनों ही किताबें 110 पेज 120 पेज इतनी कुछ है। ऐसे ही टेस्ट सीरीज भी है, आपको यस गुरु एप्लीकेशन पे मिलेगी। टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसमें आपके कुल 21 टेस्ट जो है वो होंगे, और अभी कुछ टेस्ट अपलोड नहीं हुए थे, वो जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे 5-7 दिन में, और आप अपने हिसाब से इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, भूगोल के, करंट अफेयर के, सामान्य ज्ञान के, राजस्थानी भाषा, आरटी, सूचना की इत्यादि। अब हम बात करते हैं आगे कि भाई अब आपको किस हिसाब से जो 30-35 दिन का उपयोग करना चाहिए।
अब आप जैसे पर्टिकुलर एक दिन का एक सब्जेक्ट लो, भी केवल राजस्थान भूगोल लिया, तो अब काम चलेगा नहीं, क्योंकि फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि अब तो 15 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे, अब क्या करें। तो आपका जो सब्जेक्ट है बहुत महत्वपूर्ण है। 60 क्वेश्चन इसके आने हैं, 120 अंक का है ना ये। तो इसमें आपको जो है डेली पढ़ना चाहिए इसको। डेली जो है 50% टाइम आपको, या फिर 40% टाइम जो है, 40 से 50% आपको इसको देना चाहिए। तो आप जितना भी पढ़ रहे हैं, दिन में 5-7 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे पढ़ रहे हैं, आधा टाइम आप जो है इसको दीजिए। ठीक है। और अब समय कम है, तो अब आपको पूरा फोकस फर्स्ट ग्रेड पे करना चाहिए, ग्रेड थर्ड पे करना चाहिए। जो 20-25 दिन या 30-35 दिन जो भी है वो आपके पास में, आपको पूरा ध्यान ग्रेड थर्ड पे, क्योंकि यहाँ पे आप जो पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट में भी जीके में काम आएगा। राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, करंट अफेयर, तो आप उसकी चिंता नहीं करें कि भाई आगे फर्स्ट ग्रेड के लिए समय कम रहेगा। तो अभी आप मेरे विचार से आप शुद्ध रूप से एक तरफा अपनी गाड़ी को ग्रेड थर्ड की ओर मोड़ सकते हैं। L1 वालों को तो अवश्य करना ही है। L2 में भी जो कॉन्फिडेंट है, ये अपने सब्जेक्ट को लेकर भी हो सकते हैं। वह हिंदी में आपको लगता है डर हो, सामाजिक में हो, सामाजिक में कई सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फर्स्ट ग्रेड में आपके आगे क्या है वो देखना पड़ेगा। आपके मान लो स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड में भी हिंदी है, यहाँ भी हिंदी है, तो आप अंग्रेजी है या ऐसा है जो वहाँ भी है, तो आप पूरा फुल फोकस सब्जेक्ट पे उन पे कर सकते हो पूरी तरह से। दूसरा, जीके में जो कठिन टॉपिक लग रहे हैं ना, या जिनको पढ़ा नहीं, कि सूचना तकनीकी हो गया, या फिर मान लो कोई शैक्षिक प्रबंधन हो गया और हो गया, उसको जिसको पढ़ा नहीं उसको पहले देखो। या भूगोल में या इतिहास में जो टॉपिक टच अनटच है, कम पढ़े, काफ़ी टाइम पहले पढ़े, उनको पहले देख लो। अब बाकी को कवर करने के लिए क्या करें? तो या तो आप भाई प्रत्येक की छोटी छोटी किताबें पढ़ो, पूरी गाइड पढ़ो, क्या करो। तो समय कम लग रहा है आपको, तो फिर आप जो आ रहे हैं ना क्वेश्चन, उनको देखा करें। जैसे कॉलेज लेक्चर वाला पेपर हुआ, तो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे हल करवाते हैं, समय निकाल के आप उसको देखो। आरपीएससी की आती है तब तक थोड़ा टाइम लग जाता है। ग्रेड 4 के पेपर हुए हों, वो देखो। तो पटवार के एग्जाम हुए, वो देखो। तो ऐसे आए हुए क्वेश्चन भी आपको देखते रहने चाहिए। पीवाईक्यू जो है ना ऑल एग्जाम के, उनको देखने से क्या है, कम टाइम में या शॉर्ट टाइम में एक सही सटीक चीज़ें तैयार हो जाती है। क्योंकि क्वेश्चन फैक्ट लगभग वो घूमते हैं, आसपास घूमते रहते हैं, तो उनकी व्याख्या सहित ऐसा कुछ आपको कंटेंट जो आपको देखते रहना चाहिए। पीवाईक्यू से संबंधित रीट में आए वो तो देखें देखें, के अलावा उस लेवल के अन्य एग्जाम है उनको भी आप ज़रूर देखें। करंट अफेयर को ज़रूर देखें। ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की अच्छी पुस्तक आ रखी है। अभी अभी कॉलेज वाले एग्जाम में भी सर ने वो डाल रखा था टेलीग्राम पे, बहुत अच्छा कवर हुआ है उसमें से, कितने 40-35 क्वेश्चन कुछ बता रहे थे वो। तो आप ज़रूर ये करंट अफेयर भी आप देखें, क्योंकि ये भी अंकदायी है। और प्रैक्टिस भी करें, कोई ऑब्जेक्टिव निकालें, कोई टेस्ट सीरीज निकालें, ताकि आप पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, क्योंकि सब विद्यार्थियों का अलग अलग लेवल है। कोई बहुत मंझे हुए हैं, बहुत संघर्ष किए हुए हैं, कुछ नए हैं। ठीक है। और सिलेक्शन में कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं कि लगातार तैयारी कर रहा है, वो नए लोगों का भी होता है, पुराने लोगों का भी होता है। तो वहाँ आपका कितना कैसा परफॉर्मेंस रही, वो सब चीज़ें मायने रखती है। कितनी तैयारी रही, कितना सिलेबस कवर किया, कैसा आपका आईक्यू लेवल रहा, कैसे आपने पेपर को अटेंड किया, बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है। तो इसलिए आपको, मेरा यही कहना है कि जो 35-40 दिन है वो आप ग्रेड थर्ड की ओर समर्पित कर दो, और अच्छे से तैयारी करो। सब्जेक्ट को भी पढ़ो, जीके को भी पढ़ो। जीके को आप डिवाइड कर लो, सारे सब्जेक्ट आप लेके नहीं चल पाओगे दिन में, क्योंकि लेंदी हो जाएगा फिर चीज़ें। तो जो कठिन है उनको लेके चल लो। जो कुछ चीज़ों को छोड़ सकते हो कि पढ़ा हुआ है, इतना ही पढ़ लो, ज़्यादा कवर नहीं होगा, तो उनको आप छोड़ भी सकते हो, या उनको कम ध्यान दे सकते हो। पूरा नहीं छोड़ो तो कम ध्यान दे दो, उनके कोई ऑब्जेक्टिव वगैरह निकाल लो। तो कम समय में अधिक चीज़ें आ जाए, ऐसा प्रयास करें। अधिकतम समय का सदुपयोग करें। तो जो है, क्योंकि आपको ये नहीं सोच के चलें कि भी बहुत कम पोस्ट है, हो सकता है बढ़ जाए, ये सोच के आप चलें। इससे एक थोड़ी सी एनर्जी वापस बनेगी और आप फिर से उसमें जुट जाओगे। धन्यवाद।